अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। मेरा गला पहले से काफ़ी बेहतर है, इसलिए मैंने कहा चले आज वीडियो का स्टार्ट करती हूँ मैं। और यहाँ पे मैं आलू के पराठे बनाने लगी थी नाश्ते में। रात को आपको पता ही है कि हमने टिंडे और 7 रोटियाँ बनाई थी। और यहाँ पे मैं अब आलू के पराठे नाश्ते में बनाने लगी हूँ। बच्चे बड़ों सबको ये शौक़ से खा लेते हैं। और अब मैं बनाती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ कि कैसे बने आलू के पराठे। और ये देखें, यहाँ पे मज़ेदार पराठा आलू का तैयार हो चुका है। नाश्ता करने के लिए अंदर रखते हैं पराठे, और जो दिन में करते जाएंगे काम वो आपको शेयर करते जाएंगे साथ साथ ही। ये कपड़े धो रहे हैं इस वक्त। मशीन के कपड़े ज़्यादा नहीं जमा करते हम, तो जो रोज़ के उतरते हैं शर्ट्स वगैरह, बच्चों के कपड़े, शलवार कमीज़ वो हाथ से धो लिए जाते हैं, यूनिफॉर्म भी। और मशीन में सिर्फ वही कपड़े धोए जाते हैं जैसा कि बेड शीट्स होती हैं, पर्दे और बड़ी चादरें वगैरह। तो ये रोज़ के रोज़ ही धो लिए जाते हैं। वैसे भी जुम्मा था, आज मशीन नहीं लगानी थी, लेकिन अगर आज ये थोड़े से कपड़े ना धोते तो कल ज़्यादा जमा हो जाने थे। तो ये शूज़ भी हैं, ये भी धोने हैं। जन्नत जन्नत इधर देखो। आज जुम्मा है तो आपको आवाज़ आ रही होगी मस्जिद से नात की। हेलो। यहाँ पे अब दोपहर का टाइम हो चुका है और अबू जी जुम्मा पढ़ के आए हैं, और साथ ये देखे बच्चों के लिए थोड़ा फ्रूट्स लेकर आए हैं, क्योंकि छोटियाँ ज़्यादातर वो रोटी खाती हैं, इतने शौक़ से नहीं खाती, वो फ्रूट ज़्यादा शौक़ से खाती हैं। और ये केले हैं, और यहाँ पे आलू मैंने धोने के लिए भी पानी में डाली हैं, ये देखें उनके ऊपर से वो रुआं सा उतर है। इसके अंदर अम्मी जी ने बोला कि थोड़ा सा सिरका ऐड कर देना, इसे थोड़ी देर के लिए रख देना। ये मैंने सिरका डाल के रख दिया, मैं थोड़ी देर बाद इनको धो लूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो प्यारी बहनों और भाइयों बेटियों, ये देखें छोटे से बच्चे को फीड करा रहे हैं। ये जो दिखाया था मैंने कल वाली या परसों वाली वीडियो में, तो उसको फीड करा रहे हैं। ये सीरियलैक खिला रहे हैं इसको। तो माशाल्लाह इसकी आपसे मुलाकात कराते रहेंगे, दिन ब दिन ये बड़ा होता रहेगा। तो बच्चे बहुत शौक से देखते हैं, जब फीड कराते हैं पास बैठ जाते हैं इसके। तो ये बच्चों के लिए एक नई रौनक आ गई है घर में। और यहाँ आज दाल चावल पकने लगे हैं, और ये धनिया लेकर आए हैं, और साथ ये दाल भिगो के रख दी हुई है। और ये धनिया, ये मम्मी जी कह रहे हैं कि मुझे दे, मैं बनाऊँ धनिया। अच्छा जी, मैं ये पौधा है, तो ये डेकोरेशन पौधा है, तो इसको ये देखें कलियां भी लगी हुई हैं ये, और फूल भी लगते हैं। लेकिन ये ज़्यादा धूप का पौधा नहीं है, जैसे कि मनी प्लांट ज़्यादा धूप का नहीं होता, इसी तरह ये भी ज़्यादा धूप का पौधा नहीं है। तो इसमें से मैं जो है ये तिनके होते हैं, इसके जलगे होते हैं, वो मैं इसके निकाल रही हूँ, और इसको मैं छांव में रखूँगी। तो 1-2 दिन तक सेल ठीक होती है तो नर्सरी से जाके देख के लाएंगे गमले, तो उसमें इसको शिफ्ट करेंगे। क्योंकि ये देखें, ये मैं ये बतख थी, इसमें लगाया, और ये अंदर इसकी इतनी ज़्यादा हो गई, वो जो बल्ब होते हैं इसके जड़ें वगैरह, तो उसकी वजह से ये फट चुका है ये, तो किसी वक्त भी ये गिर सकता है। इसलिए मैं इसको बड़े गमले में लगा के
तो डेकोरेशन के तौर पे रखूँगी इसको। तो इसके जो तिनके ख़राब हुए हैं वो भी निकाल देंगे। तो ये मैं कमरे में बैठ के कर रही हूँ क्योंकि बाहर तो गर्मी है, गर्मी से होता नहीं है। तो जितनी देर बैठा जाता है मैं बैठ के कर देती हूँ। मैं दिखाती हूँ, इसको फूल भी लगते हैं। लेकिन फूल को काफ़ी इसके जड़ चुके हैं। ये देखें इसके फूल, तो बहुत प्यारा पौधा ये, तो काफ़ी देर का मेरे पास ये। पौधों का काम जब करती हूँ मैं अपनी बहनों को ज़रूर दिखाती हूँ। मेरी बहनें भी बहुत शौक़ रखती हैं पौधों में, भाई भी रखते हैं। आगे मेरी बेटियों को भी इसका शौक़ रखना चाहिए। पौधों से दिल लगता है, रौनक लगती है। इसकी कुटाई ऐसे करनी है कि जहाँ से एंड होता है जले हुए का, वहाँ से काट देना है। ये देखें, ये ऐसे तिनके जो है ये खुशक हो गए, ये मैंने निकाल दिया। यहाँ पे अब शाम हो चुकी है और शाम को हमने खाना वगैरह खा के ये मैंने अब जाग लगा ली है। आज थोड़े दूध की जाग लगाई है क्योंकि दही पहले भी पड़ा हुआ है यहाँ पे। और ये पीने के लिए दूध बनाया है जो सौंफ वाला, सभी शाम को रात को पी के सोते हैं। और यहाँ पे अब बहना बर्तन धो रही हैं शाम के। हाँ जी, बस काम ख़त्म हो गया। अब हम अपने बच्चों के पास बैठेंगे, थोड़ी गपशप करेंगे और उसके बाद रेस्ट करेंगे। और कल इंशाल्लाह नए में आपके साथ मिलेंगे। हमें दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।